अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया है, क्योंकि इस वीडियो में आप भाइयों की जो भी टेंशन है उसको मैं दूर करने वाला हूँ और आपको मैं 3 ऐसे बातें बताऊँगा जिनको आप फॉलो करके अपना बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपकी टेंशन भी कम होगी, जिससे आपका पैसा भी कम लगेगा और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो आपका टाइम भी कम लगेगा। सो जितने भी भाई मेरी वीडियोस को देखते हैं, सबका टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सो गाइज़, बहुत सारे भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि उन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया हुआ है तो उनको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी में किसी बंदे ने 4000 दरम 5000 दरम दिया हुआ है तो उनकी तरफ से उनका वीज़ा नहीं निकाला जा रहा। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि यार ये फ़लाँ कंपनी है, हमने वहाँ पे डिपॉज़िट दिया हुआ है, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। हमने उस कंपनी में डिपॉज़िट दिया हुआ है, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। हमने अपने फ्रेंड को 4000 दिया है, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। तो क्या वहाँ पे वीज़े निकल भी रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे? क्या मामला चल रहे हैं? क्या उधर टेंशन है, अभी क्यों नहीं हमारे वीज़े निकल रहे? तो वो भाई लोगों ने पेमेंट तो कर दी हुई है लेकिन अभी उनके वीज़े नहीं निकल रहे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आज की वीडियो जो आप भाइयों के लिए बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करके बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और आपके पैसे भी बच जाएँ, आपका टाइम भी बच जाए। सो सबसे पहले नंबर 1 पे जितने भी भाई मेरे यहाँ आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, किसी भी जगह पर हैं, सब दोस्तों को मैं एक ही यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने किसी भी कंपनी में डिपॉज़िट जमा नहीं करवाना। वहाँ पे रहते हुए अगर आप अपने कंट्री में हैं, आपने किसी भी कंपनी के साथ रिस्क नहीं लेना, आपने उनको पैसे एडवांस में नहीं देने, क्योंकि अभी जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर उनके वीज़े जो है ना वो नहीं निकाल रहे, उनके वीज़े डिले हो रहे हैं। किसी को 2 मंथ हो गए हैं, किसी को 3 मंथ हो गए हैं। कुछ दोस्तों के इस तरह के भी मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं, कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें यार 3-3 4-4 मंथ हो गए हैं तो अभी तक हमारा वीज़ा नहीं निकला। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी टेंशन वाली बात ये है कि आपका वीज़ा अगर निकल आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात। अगर आपका वीज़ा निकल आए तो आपके पैसे ना मर जाएं। तो होता क्या है कि यहाँ पर लोग पैसे पकड़ लेते हैं, अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। आप लोगों को बोल देते हैं कि यार हमने आगे कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, तो हालांकि उन्होंने दिए नहीं होते। वो वेट कर रहे हैं कब वीज़े ओपन हो तो फिर हम पैसे दे देंगे। वो पैसे अपने इस्तेमाल में ले आते हैं और आपको बोल देते हैं कि यार अभी वीज़े नहीं निकल रहे। कुछ और बोल देते हैं, कोई बहाना डाल देते हैं। इसी तरह आपके 2-3 मंथ निकल जाते हैं और जिस बंदे ने पैसे पकड़े होते हैं उसके भी 2-3 मंथ निकल जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे ने आपकी पेमेंट दे भी दी है किसी कंपनी में, ठीक है, वो बंदा ठीक है, आपके साथ मुखलिस है, उसने पेमेंट आपकी कर दी है, लेकिन आगे जो कंपनी है ना, वो आगे से 2 नंबरी कर देती है। वो क्या करती है, वीज़े निकल नहीं रहे होते तो वो पेमेंट पकड़ लेती है और बोलती है हम नेक्स्ट वीक में निकाल देंगे वीज़ा। जब नेक्स्ट वीक आता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम बोल देते हैं कि ये हमारा मसला है, ये हमारा लाइसेंस रीन्यू होने वाला है, बस आप 1 वीक और वेट करें। वो वीक भी निकल जाता है। फिर बोलते हैं वो इमिग्रेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमने वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह करके 2 वीक और निकल जाते हैं। तो करते करते 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। बंदा कहता है यार अभी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में हमारा वीज़ा आ जाएगा। तो यूं करके करके आप लोगों को 4 से 5 मंथ के लिए पेंडिंग में लगा दिया जाता है। फिर आपके टाइम भी वेस्ट होता है, आपके पैसे भी जो है ना वो सेफ़ नहीं रहते। आपका वीज़ा निकलेगा नहीं निकलेगा उसकी कुछ गारंटी नहीं है, तो आपको पेमेंट भी वापस होगी, उस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जितने भी मेरे भाई हैं, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार किसी भी कंपनी को, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में है, नेपाल में है, किसी भी कंट्री में है, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बना कर देते हैं, आप हमें पेमेंट कर दें, आपका वीज़ा निकल आएगा, आपको इतने मंथ के अंदर हम आपको लाइसेंस बना कर दे देंगे। तो किसी बंदे को आपने पेमेंट नहीं करनी। अदरवाइज़ जो लोग अभी मुश्किल में हैं, सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। तो किसी को डिपॉज़िट मत दें, किसी को पेमेंट मत दें। अब उसका हल क्या है, उसका सलूशन क्या है कि फिर आपको करना क्या होगा? उसका दोस्तों बेहतरीन हल है। जो लोग इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार आप इतने स्मार्ट लोग हो, आपके वीज़े भी यहाँ पर ओपन है, सब कुछ चल रहा है, तो आप लोगों को तो किसी को डिपॉज़िट देने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपको थोड़े से पैसे जो है ना वो एक्स्ट्रा लगाने हैं, आप इन सब टेंशनों से दूर हो जाएंगे। आपका वीज़ा नहीं निकल रहा, आपने एजेंट को पेमेंट की हुई है, तो कंपनी आगे कौन सी है, तो ये सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप वहाँ से विज़िट वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो इंडिया और नेपाल से हैं। आपने विज़िट लेके यहाँ पे आ जाना, सिर्फ आपकी जो विज़िट की पेमेंट है ना वो आपको एक्स्ट्रा पड़ेगी और आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी, काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर, वहाँ पर आप ऑफ़िस का विज़िट करेंगे, ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ख़ुद आप डिपॉज़िट के लिए बात करेंगे, ख़ुद आप वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपका जो 6 मंथ में काम हो रहा है वो आपका 2 मंथ में काम हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने वहाँ से ऐसा करना है कि आपने विज़िट पकड़ के यहाँ पर आ जाना है। विज़िट पकड़ने के बाद जो आपकी टिकट है, टिकट तो आपने फिर भी करवानी है। अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं 6 मंथ वेट करने के बाद, तो टिकट तो आपने फिर भी करवानी होती है, तो इसलिए आपके टिकट के जो पैसे हैं वो तो लगने ही लगने हैं। तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपको जो विज़िट वीज़ा है ना उसकी पेमेंट आपको करनी है। आप विज़िट लेके यहाँ पर आ जाएं, उसके बाद आगे जो भी कंपनी है उसके साथ आप जाके मिलें, वहाँ पर आप कंपनी देखें किस तरह की है, कंपनी अच्छी है, वहाँ पे उनका ऑफ़िस किस तरह का है, वहाँ पे लोग और भी हैं या फिर नहीं हैं। इस बात का भी बहुत ख्याल करना है कि यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पैसे पकड़कर भाग जाती हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने मुझे बोला कि मुझे 4-5 लड़के दो, मैं उनको बाइक का लाइसेंस बना कर दूँगा। तो उसको मैंने 4 से 5 लड़के दे दिए। उसने क्या किया कि उसने किसी से 5,000 पकड़ लिया, किसी से 4,000, किसी से 6,000। तो तकरीबन 1 साल तक उसने बंदों को ख्वार किया है, उनको वीज़ा उनका निकाल दिया लेकिन लाइसेंस उनको बनाकर नहीं दिया। तो वो बेचारे इसी तरह से ही ख्वार होकर चले गए। तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत दुख हुआ था कि यार अच्छा नहीं हुआ। तो तब से मैंने यही सोचा कि आज के बाद किसी ऐसे बंदे पे भरोसा नहीं करना जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, जिस कंपनी के बारे में आप जानते नहीं हैं, उसको कभी भी डिपॉज़िट मत दो। तो अभी जो हमारी कंपनी है स्टाइला सिवा डिलीवरी सर्विस, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना नंबर वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूँगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना आपके डिपॉज़िट की कोई टेंशन होगी, ना आपको इस चीज़ का डर होगा कि कंपनी कहीं फ़ेक ना हो, और आपका जो लाइसेंस है वो जल्द से जल्द बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वो तरीका इस्तेमाल करें, वो वे इस्तेमाल करें जिससे आपका टाइम भी बचे, आपकी टेंशन भी फ्री हो और आपके पैसे भी कम लगें। अगर आपने किसी को डिपॉज़िट दे दिया, वो पैसे आपके मर जाएंगे। अगर आपका वीज़ा नहीं निकला, आपका वीज़ा डिले होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। गारंटी भी नहीं है कि वीज़ा निकले या ना निकले, लाइसेंस कब बनेगा। तो टाइम की जो किल्लत है ना, वो आपने टाइम को सेव करना है ताकि कम टाइम के अंदर आप अपना सारे काम कर लें और आप जो है ना टेंशन फ्री रहें। पेमेंट भी आपने किसी को नहीं करनी एडवांस में जिस कंपनी के बारे में आप जानते नहीं हैं। स्पेशली अपने कंट्री से बैठकर किसी भी कंपनी को, किसी भी ट्रैवल एजेंसी को, किसी भी बंदे को आपने पेमेंट नहीं करनी। सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने वहाँ से विज़िट पकड़ना है, आपके विज़िट की एक्स्ट्रा पेमेंट आएगी। यहाँ पर आपने आकर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर लेना है, भाई से रब्ता कर लेना है, तो आपने वीज़ा और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। मैक्सिमम आपके 50 to 60 डेज़ जो है ना वो रिक्वायर होती है। 50 से 60 दिन के अंदर आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आपका लाइसेंस भी बन जाएगा और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो क्या करें, क्योंकि वहाँ से भी मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई हमने बाइक राइडर की जॉब करनी है। तो हमने उन लोगों ने भी काफ़ी कंपनीज़ में पेमेंट दी हुई है, कोई डीडीसी का बोल रहा है, कोई 1-2 और कंपनी है उनका बोल रहा है, तो अभी तक उनका वीज़ा नहीं निकला। तो पेमेंट वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो भी मेरे भाई पाकिस्तान से मेरे चैनल को देखते हैं, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग भी किसी बंदे को डिपॉज़िट मत दो, क्योंकि यहाँ पर अभी वीज़ा वगैरह नहीं निकल रहे। उन लोगों के वीज़ा निकल रहे हैं जो यहाँ दुबई में रह कर गए हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके गए हैं, या फिर वो किसी भी कैटेगरी में काम करके गए हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनका जो ओल्ड एमरेट्स आईडी है ना उस पे आपका वीज़ा निकलता है। तो जो
फ्रेश बंदे विज़िट पे आ रहे हैं, वहाँ पे अभी वीज़ा निकलवा के आ जाते हैं, फिर यहाँ पर उनका वीज़ा नहीं निकलता तो टाइम वेस्ट होता है। सो जितने भी भाई हैं कोशिश करें कि वीज़ा ओपन होने का वेट करें, जैसे ही वीज़ा ओपन होंगे आपका भाई आपको अपडेट कर देगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भाई को भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।